किसान भाइयों, अगर आपने गेहूं की अगेती बिजाई वाली वैरायटियों की बिजाई कर रखी है तो उसमें ज़्यादा बढ़वार होने की वजह से फसल लास्ट में नीचे गिर जाती है बारिश में, तो उसकी बढ़वार को मेंटेन करने के लिए आप पीजीआर का स्प्रे करते हो, वृद्धि नियंत्रकों का स्प्रे करते हो जिसमें लियोसिन आता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि लियोसिन का स्प्रे हमें किसान भाइयों को कब करना चाहिए, कौन सी स्टेज पर करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें, डोज कितनी रखनी चाहिए? तो लियोसिन के बारे में थोड़ा सा बताइए, वृद्धि नियंत्रक के बारे में। वृद्धि नियंत्रक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जी, ये ज़्यादातर उन किस्मों के लिए रिकमेंडेड है, जैसे हमारी WH1270 है, DBW 303 है, DBW 187 है, DBW 327 है, जो करनाल वाली गेहूं की किस्में निकाली हुई है ज़्यादा खाद पानी के लिए। ज़्यादा खाद पानी का मतलब अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आपने बिजाई करी है, नवंबर के पहले सप्ताह में बिजाई करी है। खाद एक बैग DAP की बजाय 1.5 बैग DAP आपने दिया है, एक बैग यूरिया का आपने नीचे डाला है, 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ नीचे डाली है, और ऊपर से 2-2.5 बैग आपने यूरिया के इस्तेमाल करने हैं। 2-4 ट्राली आपने गोबर की खाद भी डाल रखी है, मतलब आपने प्रति एकड़ खाद का इस्तेमाल 1.5 किया है सामान्य गेहूं की बजाय। तो ज़्यादा खाद पानी देने से गेहूं की बढ़वार अच्छी होती है, बढ़वार अच्छी होगी तो ज़्यादा पौधा नरम हो जाएगा, नरम होगा तो गिरने की संभावना रहती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पिछले साल एक दो जो है सच्चे क्रियाएं जो है सिफारिश की हैं, उनके अंदर पहला है क्लोरमिक्वाट के नाम से, जो लियोसिन के नाम से आता है, 0.2%। 0.2% सॉल्यूशन का बताता हूं, उसके ऊपर तो लिखा हुआ कुछ भी हो, 0.2% का मतलब 2 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में। अगर आपने 200 लीटर पानी प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है तो 400 मिलीलीटर दवाई जो है आपकी क्लोरमिक्वाट या लियोसिन की होगी। उसके अंदर साथ मिलाने के लिए क्या चीज़ है, उसमें साथ मिलाने के लिए टेबुकोनाजोल, जो 0.1%, मतलब 1 ml दवाई 1 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी डालना है तो 200 ml दवाई होगी, ये इसमें टैंक मिक्स कर देनी है। दोनों को मिला के और 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ आपने स्प्रे करनी है। पहली स्प्रे करनी है 50-55 दिन पर, जब तने की पहली गांठ बने। जिस तरह ये अभी आपको दिखाई दे रही है, ये जो क्रॉप है 60 दिन के आसपास है, इससे 5-4 दिन पहले हमने इसमें स्प्रे करी है उसकी लियोसिन की। तो लियोसिन की स्प्रे उन्हीं खेतों में करें जहां आपको यूं लगे कि बढ़वार बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आपका फुटाव बहुत ज़्यादा है और आपकी जो फसल है घास की तरह दिखाई दे रही है, हरा चारा जिस तरह काटते हैं उस तरह की दिखाई देती हो, तो वहाँ पे 50-55 दिन पर तने की पहली गांठ पड़े, उस टाइम एक स्प्रे करनी है। दूसरी स्प्रे आपने करनी है 80-85 दिन पे। 80-85 दिन जब झंडा पत्ता ऊपर वाला निकलता है, जो जिसमें बाल जो है गाभे में आ जाती है, बाल निकलने वाली हो, उस टाइम 80-85 दिन पे करनी है। इन 2 स्प्रे करने का क्या फायदा होगा भाई? आपने लियोसिन है ये बढ़वार को रोकती है, टेबुकोनाजोल है वो उसमें टैंक मिक्स कर दी, वो कोई बीमारी नहीं आने देगी। तो दोनों तरह की मिलने से जो तना गेहूं का है अंदर से 2 होलो थोथा होता है, उस तने के अंदर धागे बन के पूरा भर जाता है, तना भर के मजबूत हो जाएगा बांस की तरह, तो वो गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। और कुछ किसान भाइयों के बढ़वार नहीं हो रही है, ड्राई एरिया में आपने रेतीली ज़मीन के अंदर भी 1270 लगा रखी है, फिर भी कहते हैं जी इसकी स्प्रे कर दें, ज़मीन दिखाई देने लग रही है, ज़मीन को ढका भी नहीं है, तो उसको ग्रोथ रेगुलेटर की स्प्रे करके उसको दबाना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए है जहां ज़्यादा खाद पानी आपने दिया है और उसकी बढ़वार जो है एक्स्ट्रा हो रही है, ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, पूरा घास की तरह दिखाई देने लग रहा है, तो वहाँ स्प्रे करके इसको बढ़वार को थोड़ा सा रोकोगे, 8-10 सेंटीमीटर इसका कद घट जाएगा, तना मजबूत हो जाएगा, गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, काफ़ी किसान भाई गेहूं में खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे बाद तक करते रहते हैं, तो खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करने का गेहूं में